हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपूर्वा, स्नेहा और आरुष पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। अविनाश उन्हें पिकअप करने आता है। अब आगे आपको स्टोरी कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। अपूर्वा और अविनाश आगे बैठे थे जबकि स्नेहा और आरुष पीछे। जैसे ही गाड़ी चली अविनाश ने अपूर्वा का हाथ थाम लिया। सख्त लहजे में अपूर्वा कहती है, अविनाश हाथ हटाओ। मुस्कुराते हुए, रिलैक्स अप्पू। अविनाश ने उसके हाथों को जोर से पकड़ा हुआ था, मानो उस पर अपनी हुकूमत जता रहा हो। अपूर्वा अपनी उंगलियां छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन अविनाश उसे और कसकर पकड़ने लगा। तभी स्नेहा उसे रियर व्यू से देख रही थी। उसकी आंखों में मानो चैलेंज था, जैसे कह रही हो तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे हम। अपूर्वा ने उसे देखा लेकिन स्नेहा की आंखों में उसे आग नजर आ रही थी। धीरे से स्नेहा, नॉट बैड मिस्टर अविनाश, पर मुझे लगता है अपूर्वा को जबरदस्ती पसंद नहीं। अविनाश हंसते हुए हाथ छोड़ देता है। तुम्हें जलन हो रही है स्नेहा? स्नेहा हल्की मुस्कान देती है। जलन नहीं, पर हाँ कुछ देखकर आग जरूर लग जाती है। एक बार फिर से अपूर्वा स्नेहा को देखती है और मामला यहीं पर समाप्त हो जाता है। हालांकि उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रात की चमक में कई दिए जलते हैं। कुछ हंसी में छिप जाते हैं, कुछ नज़रों में झलकते हैं। कुछ नज़रें सिर से पांव तक जला देती है और कुछ सिर्फ दिल के अंदर आग लगा देती है। पार्टी का आगाज हो चुका था। रंगीन लाइट्स, धीमी धुन और ग्लासों की खनक, मानो आज पार्टी अपने उफान पर होने वाली थी। अपूर्वा और अविनाश जैसे ही अंदर आए सबकी नज़रें उन पर ठहर गई थी। किसी रॉयल कपल से कम नहीं थी इनकी जोड़ी। अपूर्वा किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। अविनाश मुस्कुराते हुए, सबकी नज़रों में जलन है और मैं इस पार्टी का इकलौता सबसे लकी बादशाह। अपूर्वा हल्का मुस्कुराती है और अपनी नज़रें घुमा लेती है लेकिन तभी स्नेहा की आंखें उस पर जमी हुई थी। अपूर्वा ने देखा कि ये नज़रें बहुत भारी थी और इसके साथ ही वो समझ गई आज की रात इतनी भी आसान नहीं थी। अपूर्वा को अविनाश कमर से पकड़ता है और उसे करीब खींचने की कोशिश करता है। अविनाश, बिहेव, रिलैक्स अप्पू, पार्टी मूड में आ जाओ, क्यों ऐसी खड़ूस बनी हुई हो? अपूर्वा अनकंफर्टेबल हो रही थी। तभी स्नेहा ने देखा और उसकी उंगली ग्लास के किनारे पर कस गई थी। अगर ग्लास जिंदा होती तो अब तक उसका गला घुट चुका होता। अपूर्वा की आंखों में जलन साफ नजर आ रहा था। आरुष स्नेहा के पास आता है। आज तुम कह ढा रही हैं मिस सिन्हा। थैंक्स, लेकिन मेरे कहर से बचना मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल। आरुष शरारती अंदाज में झुकता है। तुम्हें देखकर तो जलने वालों की लिस्ट लंबी हो रही होगी। स्नेहा हल्के से अपूर्वा की ओर देखती है। जलने वाले जलते रहे, हमें क्या। अपूर्वा ने उनकी बातें सुन ली थी और उसने खुद के होठ अपने दांतों में दबा लिए, मानो कोई इमोशन था जिसे कंट्रोल करना ज़रूरी था। डांस फ्लोर पर स्नेहा और आरुष साथ आ गए। स्नेहा अपने बाल लहराते हुए आंखें बंद की और म्यूजिक की बीट पर खुद को ढाल दे रही थी। अपूर्वा दूर से उसे देख रही थी। मन में उसके बस एक ही ख्याल था, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। तभी अविनाश ने उसका हाथ खींचा। चलो डांस करते हैं। झिझकते हुए अपूर्वा ने इनकार किया, मुझे डांस नहीं करना। कम ऑन अप्पू, सब देख रहे हैं, लेट्स गो। अपूर्वा चुप रही और वो भी डांस फ्लोर पर आ गई। अविनाश ने उसका हाथ थामा और उसे फ्लोर पर ले गया। अब एक तरफ यहाँ स्नेहा और आरुष डांस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपूर्वा और अविनाश की जोड़ी भी मानो कह ढा रही थी। म्यूजिक बीट पर अचानक से पार्टनर बदलते हैं और स्नेहा
अपूर्वा के करीब आ जाती है। कुछ पल के लिए धड़कनें थम गई थी अपूर्वा की। कमर पर हाथ रखते हुए स्नेहा अपूर्वा के करीब आती है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अपूर्वा की आंखें बंद थी और स्नेहा उसे देखी जा रही थी। लम्हा कैद हो चुका था, मानो इस हवा में अब कुछ और मौजूद ही नहीं था सिवाय इश्क के। पूरी बीट धीमी पड़ती जा रही थी, लोग गुम होते जा रहे थे। ये समय मानो थम सा गया था। लेकिन तभी एक बार फिर म्यूजिक की बीट चेंज होती है और पार्टनर बदल जाता है। सपने महज कुछ पल के लिए अच्छे लगते हैं। सपने आखिर सपने ही तो होते हैं। अपूर्वा का ध्यान सिर्फ स्नेहा पर था और अविनाश एकटक उसे देखे जा रहा था। आखिर क्या चाह रहा था वो? स्नेहा अपने बाल लहरा रही थी, उसकी आंखों में गुस्सा था और वो अपूर्वा को मानो हिदायत दे रही थी। स्नेहा ने उसे देखा और मुस्कुराकर आरू के और करीब आ जाती है। अपूर्वा के दिल में कुछ मानो सुलग उठा था। डांस खत्म हुआ तो अपूर्वा सीधे बार काउंटर पर पहुंची। 1 विस्की प्लीज। वहीं खड़ी थी स्नेहा। ओह, तो आज मैडम CEO ड्रिंक कर रही हैं। कोई जवाब नहीं। जलन की आवाज क्या हो सकती थी? क्या हुआ अप्पू? जेलस फील कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये नशा तुम्हारे गिलास में नहीं, तुम्हारी आंखों में भी है। अपूर्वा ने स्नेहा को देखा। लेकिन सवाल ये है कि तुमसे ज्यादा जलन किसे हो रही है, मुझसे या खुद से? अपूर्वा का दिल जोर से धड़क उठा था। कुछ तो था स्नेहा के अंदाज में जो आज उसके हर बार चुप होने पर मजबूर कर दे रहा था। कभी कभी नफरत भी प्यार की सबसे गहरी शकल होती है, बस उसे समझने में देर लगती है। किसी और की बाहों में देख, दिल ने सवाल किया। किसी और की बाहों में देख तुझे दिल ने सवाल किया, क्या अब भी हक है तुझे, ये ख्याल था तेरा। स्नेहा खड़ी थी, सवाल कर रही थी, देख रही थी अपूर्वा को अविनाश के करीब, और इसके साथ ही मानो उसकी आंखों में अंगार थे। अंगार जो किसी भी पल ठहर सकते थे, थम सकते थे और अचानक ही माहौल बदल सकते थे। अविनाश अपूर्वा के करीब आता है। उसका हाथ अपूर्वा की कमर पर था। स्नेहा का गला सूख गया था। शॉट्स प्लीज। 1 2 4 5 7। आरू हंसते हुए उसके पास आता है। स्नेहा सुना, पागल मत बनिए। स्नेहा की नजरें अपूर्वा पर टिकी थी और आरू उसे गौर से देख रहा था। अचानक उसे चक्कर आने लगा। आई हैव टू गो टू वॉशरूम, एक्सक्यूज मी। और ये कहते हुए स्नेहा वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। स्नेहा वॉशरूम में गई और ठंडे पानी के छींटे मारे। तभी एक लड़की पीछे से आई। यू आर गॉर्जियस। लड़की करीब आई। स्नेहा को छूने ही वाली थी कि एक हाथ ने उसे स्नेहा से दूर कर दिया। ये हाथ थी ये जलन की रफ्तार। इसे समझना मुश्किल था। स्टे द फक अवे फ्रॉम हर। अपूर्वा ने उसे धक्का दिया। स्नेहा को थाम लिया था। तुम पागल हो? तुमने इतनी ड्रिंक की हुई है, अकेली क्यों आई तुम? नशे में थी स्नेहा और अपूर्वा की बाहों में एक अजीब सा सुकून था। अगर अपूर्वा की बाहों में आने का यही एक अंदाज था तो वो हर दिन नशे में रहना आराम से प्रेफर करती। तुम्हें किसी और के साथ देखकर तकलीफ होती है, धीरे से स्नेहा ने कहा। अपूर्वा ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए मानो समा ठहर गया था। अपूर्वा की अंगूठे स्नेहा के चेहरे को छूते हैं। उसकी गालों पर अंगूठे फिराते हुए अपूर्वा जाने क्या सोच रही थी। और फिर अचानक, स्नेहा तुम नशे में हो।
और ये कहकर वो उसे लेकर निकल जाती है। इधर आरू भी पूरी तरह से ड्रंक था। उसे संभालने की जिम्मेदारी अविनाश की थी। घर लौटने पर स्नेहा पूरी तरह से बेहोश थी। अपूर्वा उसे कमरे में ले जाती है, सैंडल उतारती है, चेहरे पर पानी के छींटे मारती है और उसे पानी पिलाती है। फिर उसे सुलाकर चादर उड़ा देती है। जैसे ही वो कमरे से निकलने वाली थी, स्नेहा उसका हाथ पकड़ती है। इतना दर्द क्यों होता है अपूर्वा? तुम्हें किसी और के साथ देखकर इतना दर्द क्यों होता है? सांसें अटक गई थी अपूर्वा की। स्नेहा के इतनी करीब होना मानो उसके दिल की चाहत थी। धड़कनें बढ़ गई थी उसकी, सांसें भारी थी। अपूर्वा ने उसे फिर से संभालते हुए सुला दिया, बत्ती बुझाई और बाहर आ गई। डैम इट, खुद को संभालना कभी कभी काफ़ी कठिन होता है। कभी देखना महबूब की बाहों से निकलने के बाद। अगली सुबह थोड़ी हसीन थी। आरुष और स्नेहा के हैंगओवर ने सबको परेशान कर दिया था। ये दोनों ज़ॉम्बी बने घर में घूम रहे थे। किसी को नींबू पानी की तलाश थी तो कोई कुछ सोचने की हालात में ही नहीं था। आरू ने कहा, भाई कसम से दोबारा इतना मत पिलाना। अपूर्वा अपने स्टडी हॉल के खिड़की से स्नेहा को देख रही थी। वो चुपचाप बैठी थी, मानो उसे पता ही नहीं वो कहाँ है, क्या कर रही है। ड्रामा क्वीन। स्नेहा की नज़रें ऊपर जाती है, एक पल को अपूर्वा से मिलती है और अपूर्वा की मुस्कुराती शक्ल देख उसे आश्चर्य लगता है। मैं क्या इतनी फनी लग रही हूँ जो ऐसे मुस्कुरा रही है? आरू कहता है, ज़ॉम्बी लग रही है तू, ज़ॉम्बी। स्नेहा ने मासूमियत में कहा, कुछ नहीं, रहने दो, अब नहीं पीना मुझे। अपूर्वा के चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट आती है। एक तो उसके भाई तबाही, उस पे से ये लड़की जो बेहद मासूम थी और बेहद ही क्यूट लग रही थी। कुछ लम्हे कैद हैं आँखों में, कुछ जज्बात बंद हैं दरवाजे में। इश्क जब बेआवाज़ चीखे तो हर सांस में हलचल होती है। अपूर्वा की रातें करवटों में बीती थी। कल की बातें सोच उसका दिमाग हिल रहा था। स्नेहा के वो शब्द दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। इतना दर्द क्यों होता है अपूर्वा? तुम्हें किसी और के साथ देखकर इतनी तकलीफ क्यों होती है? स्नेहा के ये शब्द उसके भी शब्द थे। अपूर्वा सोचती है, क्या ये सिर्फ शराब का असर था या फिर कहीं ना कहीं स्नेहा के दिल में भी वही सवाल था जो अपूर्वा ने सालों से खुद से छिपा रखा था। सुबह जब अपूर्वा अपने स्टडी में थी तभी दरवाज़ा खुलता है और अविनाश अंदर आता है। कैसी हो? ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए अपूर्वा कहती है, ठीक। कल की पार्टी मज़ेदार थी ना? चाय का कप देते हुए अविनाश ने पूछा था। वैसे तुम और स्नेहा कुछ चल रहा है क्या? अपूर्वा के हाथ वहीं रुक गए थे। क्या बकवास कर रहे हो? अविनाश देखता है, देखने की समझने की कोशिश करता है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस देखकर लगता है कि कुछ तो फिशी है। अपूर्वा ने आई रोल करते हुए जवाब दिया, हर चीज़ में गॉसिप अच्छी नहीं होती अविनाश। चलो अगर कुछ नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी बता दूं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अपूर्वा उसे एक पल देखती है और दूसरी पल नज़र फेर लेती है। स्नेहा का हैंगओवर अभी नहीं उतरा था। यार ये सर दर्द क्यों हो रहा है? उसने सिर को दबाया। आरू हंस पड़ा, क्योंकि मैडम ने पूरी शराब की फैक्ट्री अंदर उतार ली थी। शट आरू, तकिया से अपने सर को दबाते हुए स्नेहा ने जवाब दिया था। वैसे सच बताना, कल रात वॉशरूम में क्या हुआ था? आरू करीब आते हुए पूछता है। स्नेहा अचानक से चुप हो गई। समथिंग हैपेंड राइट?
गहरी सांस ली थी स्नेहा ने। ज़्यादा कुछ तो उसे याद था नहीं, हाँ धुंधला सा कुछ उसे याद आ रहा था। कुछ नहीं, अपूर्वा ने मुझे बचाया बस। और कुछ नहीं। लेकिन उसके दिमाग में वो रातें घूम रही थी, अपूर्वा की वो गहरी आंखें, उसके चेहरे की फिक्र और वो एहसास जिसे चाहकर भी स्नेहा नकार नहीं पा रही थी। उसका वो पॉजिटिव अंदाज, उसका उस लड़की को उसके करीब आने से दूर फेंकना। अचानक से मानो स्नेहा का हैंगओवर उतर गया था। कुछ ऐसा था जिसको लेकर वो अपूर्वा से सवाल कर सकती थी और उसे जवाब देना ही पड़ता। शाम तक का समय बीत चुका था। ये दोनों अब भी नशे की हालत में घूम रहे थे। चाय की चुस्की लेती अपूर्वा इन्हें देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। आज का दिन मानो मुकम्मल दिन था स्नेहा के लिए। धीरे से उसने हेडेक की दवा लाकर स्नेहा को दी और आरू को नींबू पानी पीने का इशारा किया। यू आर द बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड। चुप कर आरू, पानी पी। स्नेहा को दवा देकर वो अपने स्टडी में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद स्नेहा उसके स्टडी में जाती है। क्या कल क्या हुआ था? कुछ नहीं। तो नशे में मैं थी, याद तुम्हें नहीं है? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मैंने तुम्हें दवाई नहीं दी थी। तो फिर मेरी हालत देखी नहीं जा रही थी। शट अप स्नेहा, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। और इसके साथ ही वो अपने कमरे में चली जाती है। स्नेहा वापस अपने घर आ जाती है। दूसरे दिन ऑफिस में जब स्नेहा अपूर्वा के केबिन में पहुंची तो माहौल पूरी तरह से ठंडा था। मैं मीटिंग के लिए तैयार, स्नेहा ने प्रोफेशनल अंदाज में सवाल किया था। अपूर्वा ने सिर उठाया जैसे उसकी नज़रें कुछ ढूंढ रही थी। तुम ठीक हो? स्नेहा चौंक गई। मैं? हाँ बिल्कुल। लग नहीं रहा। अपूर्वा की आवाज़ धीरी थी, जैसे उसने उसकी आंखों में कुछ देखा था। अगर मैं ठीक नहीं होती तो क्या आपको मेरी फिक्र होती मैडम? अपूर्वा कुछ देर उसकी आंखों में देखती है, जैसे आंखों से उसे उस सवाल के जवाब दे रही हो। पर स्नेहा तो स्नेहा थी। बताइए। बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अगले ही पल अपूर्वा खुद को संभाल लेती है। इस पर और डिस्कशन नहीं। स्नेहा मुस्कुराती है। मैं भी तो ये सोच रही थी। और उसकी आंखों में छिपी शिकायत अपूर्वा को बेचैन कर देती है। क्या था जो स्नेहा को परेशान कर रहा था? ये जानना मानो अपूर्वा का मकसद था, लेकिन चाह कर भी वो ये चीज़ स्नेहा से नहीं पूछ सकती थी। एहसास को छिपाना इतना आसान क्यों है? जज्बात छिपे तो जाने कई कहानी बना देते हैं। इश्क की राहों में साया भी डराता है जब चाहत पर किसी और का हक जताया जाता है। ऑफिस में काम करते हुए सभी पूरी तरह से तल्लीन थे। बैक टू बैक मीटिंग के बाद स्नेहा भी पूरी तरह से थक गई थी। रात के 8 बज चुके थे। ऑफिस बंद करने का समय हो चुका था। स्नेहा अब भी किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रही थी। अपूर्वा अपनी केबिन से निकलती है और उसके पास आती है। तुम्हें एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलने वाले, घर जाओ। ठीक है, मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब निकलोगी। जा रही हूँ। इतना कहकर वो लैपटॉप बंद करती है और घर जाने के लिए निकल जाती है। अपनी कार में बैठी हुई अपूर्वा स्नेहा को कैब में घुसते और ऑफिस से निकलते देखती है। उसके बाद वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है। रात के 11 बज चुके थे। ऑफिस से निकलते ही ठंडी हवा ने दोनों को छुआ था और अब खिड़की पर खड़ी अपूर्वा कॉफ़ी के साथ उस ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। आज का दिन लंबा था। अपूर्वा ने लंबी सांस ली और इसके साथ ही उसे स्नेहा की उन आँखों का एहसास हुआ।
कुछ तो था उन आँखों में, कोई सवाल, कुछ खामोशी, कुछ बेचैनी और कुछ ऐसी बातें जो स्नेहा बताना तो चाहती थी, लेकिन बॉस को नहीं, CEO को नहीं, अपूर्वा को। क्या थी वो बातें? जानने के लिए देखते रहें और सुनते रहें अगला एपिसोड। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुद का ध्यान रखें।